नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपको आपके जो पाठ्यक्रम है उसका 80% कोर्स करा चुकी हूँ। और अब हम सुदामा पांडे धूमिल की बात करते हैं, जो हमारे कविता में आधुनिक या समकालीन कवियों के रूप में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और उनकी प्रौढ़ शिक्षा नामक ये जो कविता है वो वास्तव में ये मान लीजिए कि एक तरीके से बहुत ही सुंदर और सृजनशील कविता है। ये उनकी एक प्रतीकात्मक कविता है। और इसमें जो सुदामा पांडे हमारे धूमिल हैं वो कहना चाहते हैं कि इस कविता में जो उनका प्रतीकात्मकता है वो ये उनकी बहुत प्रसिद्ध कविता है और वे सच्चे अर्थों में जन कवि हैं। लोकतंत्र को आकार और अस्तित्व देने वाले अनेक संस्थानों के प्रति उनका मोहभंग, जनता का उत्पीड़न, सत्य विमुख सत्ता, मूल्य रहित व्यवस्था और असमाप्त पाखंड धूमिल की कविताओं का केंद्र है। वे शब्द को खुरदरे यथार्थ पर ला खड़ा करते हैं, वैसी साधारण कविता नहीं करते। वे एक प्रतीकात्मक कविताओं की बात करते हैं और साठोत्तर हिंदी कविता के शलाका पुरुष हैं। भाषा और शिल्प की दृष्टि से उन्होंने एक नई काव्य धारा का प्रवर्तन किया है। जर्जर सामाजिक संरचनाओं और अर्थहीन काव्य शास्त्र को आवेग, साहस, ईमानदारी और रचनात्मक आक्रोश से निरस्त कर देने वाले रचनाकार के रूप में धूमिल अविस्मरणीय कवि हैं। धूमिल की प्रौढ़ शिक्षा कविता, उनकी ये कविता संसद से सड़क तक बहुत प्रसिद्ध है। प्रौढ़ शिक्षा, मोचीराम, उनकी कई कविताएं बहुत प्रसिद्ध है। तो आइए बात करते हैं प्रौढ़ शिक्षा की। काले तख्त पर सफेद खड़िया से मैं तुम्हारे लिए लिखता हूँ अ, और तुम्हारा मुख किसी अंधी गुफा के द्वार की तरह खुल जाता है आ। अर्थ समझ में आ रहा होगा विद्यार्थियों कि हम जब अ बोलते हैं तो अंधी गुफा के द्वार मतलब जिसमें हर व्यक्ति प्रवेश करना चाहता हो, ऐसी गुफा के द्वार की तरह उनका मुंह खुल जाता है। यह भविष्य है, यानी कि शब्दों की दुनिया में आने की सहमति। यह भविष्य है तुम्हारा और शब्दों की दुनिया में आने की तुम्हें सहमति है। तुमने पहली बार बीते दिनों की यातना के खिलाफ मुंह खोला है। देखिए, हमें किसी भी कविता को पढ़ने के लिए उसके आसपास के वातावरण की संरचना, उसके आसपास के वातावरण की संसृष्टि देखनी पड़ेगी। तो वे कहते हैं कि ये भविष्य है, यानी कि शब्दों की दुनिया में आने की सहमति है। और तुमने पहली बार बीते दिनों की यातना के खिलाफ मुंह खोला है। और यह उस आदमी का भविष्य है जिसका गूंगापन न सिर्फ आत्महत्या की सरहद पर बोलता है, मुहावरों के हवाई हमले से बचने के लिए जिसके दिमाग में शताब्दियों का अंधा कूप है। कवि कहता है कि यह उस आदमी का भविष्य है जिसका गूंगापन न सिर्फ आत्महत्या की सरहद पर बोलता है। जब कोई व्यक्ति बोलता नहीं है, अत्याचार के खिलाफ, अनाचार के खिलाफ, हो रहे दुष्क्रमण के खिलाफ आवाज नहीं उठती है, मुहावरों के हवाई हमले से बचने के लिए जिनके दिमाग में शताब्दियों से अंधाकूप है, जो स्वयं कुछ वो आगे बढ़ नहीं सकते। मेरा कहने का मतलब ये है, जो खोए हुए साहस की तलाश में पशुओं की पूंछ के नीचे टटोलता है, जो किताबों के बीच में जानवर सा चुप है। यह उस आदमी का भविष्य है जो अचानक टूटते टूटते इस तरह तन गया है कि कल तक जो मवेशी खाना था उसके लिए आज वह पंचायत भवन बन गया है। धूमिल यहाँ व्यंग्य करते हैं, ये कहते हैं कि खोए हुए साहस की तलाश में, तलाश को कहाँ खोजता है? पशुओं की पूंछ के नीचे, जहाँ सिवाय गोबर के अलावा कुछ नहीं है। जो किताबों के बीच में जानवर सा चुप है, जो किताबों के बीच में जैसे कोई जानवर आ जाता है, जानवर का चित्र आ जाता है, वैसे चुप है। ठीक उसी प्रकार उसके मनुष्य या उसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह है। वह मनुष्य नहीं है क्योंकि वो होने वाले गलत के लिए बोलता नहीं है। यह उस आदमी का भविष्य है जो अचानक टूटते टूटते इस तरह तन गया है कि कल तक जो मवेशी खाना था उसके लिए वह आज पंचायत भवन बन गया है। अर्थात उसके लिए मवेशी खाना और पंचायत भवन में कोई अंतर नहीं है। लालटेन की लौ जरा और तेज करो, उसे यहाँ पेड़ की गड़ी हुई कील से लटका दो। हाँ ठीक, अब ठीक है। आज का सबक शुरू करने से पहले मैं फिर यह सब बतलाना चाहूँगा जिसे मैंने कल कहा था, क्योंकि पिछले पाठ का दोहराना हर नई शुरुआत में शरीक है। जिस प्रकार से हम सभी जानते हैं कि प्रौढ़ शिक्षा की शुरुआत कैसे हुई, लोग कैसे पढ़ते थे।
एक पेड़ के नीचे लोग बैठ जाते, उस पेड़ के तने में एक कील ठोक दी जाती और उस पेड़ की उस कील से एक लालटेन लटका दी जाती। तो वह कहता है कि सब शुरुआत करने से पहले मैं पिछला सबक दोहराना चाहूँगा, यानी कि कवि कहना चाहता है कि हमें याद कर लेना चाहिए जो हमारे साथ घटा। अंग्रेजों ने जो किया वह गलत था या नहीं था, लेकिन जो अब अपने कर रहे हैं वह भी कुछ अंग्रेजों की तरह ही तो शामिल कर रहे हैं, क्योंकि पिछले पाठ का दोहराना हर नई शुरुआत में शरीक है। जिसे मैंने कल कहा था कि वह दुनिया जिसे ढकने के लिए तुम नंगे हो रहे हो, ये वो दुनिया है, ये तुम्हारी दुनिया जिसे ढकने के लिए तुम नंगे हो रहे हो, जिसे ढकने के लिए तुम अपने आवरण को, अपने जो तुम्हारे चारों ओर जो आवरण बना हुआ है उसको तुम खत्म कर रहे हो। संसार की भौतिकता की अंधी दौड़ में बस तुम भागे जा रहे हो, यह वह दुनिया है। और इस दुनिया को बनाने के लिए तुम जो स्वयं अपना बलिदान कर रहे हो उसे कोई नहीं पूछता। लोग सिर्फ तुम्हारी सफलता के कारण तुम्हारे साथ हैं। यदि तुम्हारे पास सफलता नहीं है, यदि तुम आज के दुनिया के साथ गतिमान नहीं हो, तो तुम खत्म हो